प्रोग्राम में कितने लोग हैं ये मायना नहीं रखता है, कैसे लोग हैं ये बड़ी बात है। कि वो लोगों को कुछ समझ रहा है, वो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं। अगरचे लोगों की संख्या कम भी रही तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो 1 लाख की भीड़ भी आप लोग खड़ा कर लोगे, उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मेरा लाइफ इसी काम को देखते देखते गया। मैं 4 लाख लोगों को भी संबोधित किया और 4 लोगों को भी संबोधित किया हूं। इसलिए आप लोग ये दिमाग से निकाल दो पहले कि कितने लोग हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कितने नहीं, कैसे लोग हैं। आप तमाम लोगों से मेरा परिचय पहली बार हुआ। मेरे को नवल दादा ने बताया कि दादा आपको किसी भी हाल में ये प्रोग्राम के लिए आना पड़ता है। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस्म के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज को मानने वाले, समाज की मानने वाले और समाज को चाहने वाले लोग यहाँ पर है। इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अपने समाज के बीच में ये बात कर रहा हूँ। छोटी सी बात है साथियों, अभी जमीन के बारे में बात की है। पिछले 5 साल में इस देश में जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून से क्या क्या आपके हाथ में आया है मैं बताना चाहता हूं, और क्या क्या आपसे छीन लिया गया है इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोगों को लगता था कि 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के बहुत विशेष अधिकार है। 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल के अधिकार है, ऐसा आपको बताया गया था। चाहे वो कांग्रेसी हो या बीजेपी का लोग है, हमारी जमीनों पे जिनकी नजर है उनको आपको पहचानना पड़ेगा। हमको बताया गया था कि 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को बहुत विशेष अधिकार है, और अगर ग्राम सभा ने एनओसी नहीं दिया तो वहां पर कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट, कोई भी टाइप के विकास के प्रकल्प, किसी भी टाइप का उत्खनन, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है अगर ग्राम सभा की मान्यता नहीं है तो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट ने 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान था जिसमें ग्राम सभा को विशेष अधिकार थे, वो ग्राम सभा की एनओसी का शब्द निकाल लिए और उसमें परामर्श शब्द डाल दिए। यानी आपकी जमीन को कभी भी छीन सकते हैं लोग। आपका जो एक्ट है वो पूरा बदल दिया गया है। आपकी जमीन के जो विशेष अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है। आपकी ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आपके दिमाग में डाला गया कि पेसा एक्ट है। याद रखना, आप सुनते वक्त केवल आदिवासी हो, इसी बात को ध्यान में रखना। दिमाग से पार्टी, संगठन और नेताओं को निकालो, पहले समाज के बारे में सोचो। तो इन्होंने आपके दिमाग में डाला था कि पेसा एक्ट है, और पेसा एक्ट में आदिवासियों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। साथियों, जो पेसा एक्ट है इसमें से भी इन्होंने ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के और आदिवासियों के विशेष अधिकारों को निकाल दिए। जब ग्राम सभा के अधिकार खत्म हो जाते हैं, वहां पेसा एक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। पेसा जो है ये ग्राम सभा के विशेष अधिकारों पर बना हुआ कानून है, और जो ग्राम सभा के विशेष अधिकार है उसके लिए अगर वो कानून बना है और इन्होंने ग्राम सभा के अधिकार आपके पेसा एक्ट से निकाल दिए हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में बंदूक है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं है। आपको बंदूक दे दिए गए, लेकिन
उसमें गोली नहीं है, क्या मतलब है उसका? ये तो ऐसा हो गया है कि आपको बता दिया गया है कि आपको खाना मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इस टाइप से ये एक्ट को पहले खत्म किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में लाया गया। पहले एक्ट को, पेशा एक्ट को खत्म कर दिए। आप जानते हो पेशा एक्ट कब बना? कौन से साल में बना है पेशा एक्ट? कितना? 1996, 1996 में बना कानून, और ये लोग 2022 में मध्य प्रदेश में लाए उसको। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी यहां पर और बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी। ये दोनों गवर्नमेंट ने आदिवासियों के साथ में गद्दारी की है। 1996 का कानून 2022 में आदिवासियों के सामने लाया जाता है। क्या बात है भाई, इतना लेट क्यों हुआ है? किसी चीज को फ्रिज में रख दो, कोई खाने को फ्रिज में रख दो, 5 दिन बाद वो खाना सड़ जाएगा। आपकी शादी हो गई, 20 साल बाद आप बूढ़े हो जाओगे। यानी पेशा एक्ट आपकी एक पीढ़ी खत्म होने के बाद आपके हाथ में आया है, और वो भी उसमें से ग्राम सभा के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिए इन्होंने। ये पेशा एक्ट की बात हुई। उसके बाद इन लोगों ने एक कानून लाया जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। 2340 शेरों के लिए आदिवासियों की 6 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने दे दी है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर, नागालैंड से लेकर केरल तक जो आदिवासियों की जमीन है उसमें आपका अलीराजपुर भी है। मैं नक्शा बताऊंगा आपको, जिसको टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं। यह सरकार को शेर की चिंता है, आदिवासियों की चिंता नहीं है। यह पूरी आदिवासियों की जमीन से इन्होंने 2340 शेरों के लिए 6 लाख हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन को ले लिए, और उसके बदले में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 2 करोड़ आदिवासी, 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव से दूर चले जाएंगे। ये एक कानून, यानी देश में ऐसा चित्र बना दिए है, टाइगर रहेगा या ट्राइबल रहेगा। सरकार के सामने 2 प्रश्न थे, या तो टाइगर को जिंदा रखो या ट्राइबल को जिंदा रखो। लेकिन ये सरकार ने फैसला ली है टाइगर को जिंदा रखने का, ट्राइबल को नहीं। शेर या आदिवासी जंगल में 2 कोई भी रहेगा, उसमें से एक कौन रहेगा ये तय करना है। तो सरकार ने बोली शेर रहेगा, यानी जानवर रहेंगे लेकिन आदिवासी नहीं रहेंगे। उसके बाद जब हम लोग, पूरे देश के आदिवासी लोग मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, जब हमारी